हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हूं आपके साथ टीना। एंड आज ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स की जर्नी में आते ही आते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि हम धीरे धीरे अब फेस कर ही रहे हैं। क्योंकि देखो, हमारे घर वाले, देखो मैं बता रही हूँ अपने, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे। मुझे पता है अच्छे से कि कोई सपोर्ट नहीं करता। और वीडियोस बना रहे हैं, ये है वो है, भाई रिश्तेदारों को सब देखते हैं कि रिश्तेदार ऐसे कहेगा वैसे कहेगा, उसको पता चली तो वो क्या करेगा, ये है वो है। भाई सब ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन मुझे ये बताओ, मेरा पेरेंट्स से ये सवाल है कि मुझे ये बताओ, अगर आपका बच्चा या आप कुछ नहीं कर रहे, आप खाली हो गए, मतलब आपकी नौकरी चली गई, सब चला गया, कुछ नहीं कर पा रहे आप, आपके पास 1 रुपया नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, तो रिश्तेदार आके दे देंगे आपको रोटी? तो आपको जब रिश्तेदार रोटी देंगे ही नहीं, भाई बिल्कुल कोई नहीं पूछता किसी को रोटी। तो जब रिश्तेदार आपको रोटी देंगे ही नहीं, जब आपको रिश्तेदार बस जज करने के लिए आते, तो उन रिश्तेदारों को इतना प्रायोरिटाइज क्यों कर रखा है, इतनी प्रायोरिटी क्यों दे रखी है ऐसे रिश्तेदारों को? मुझे ये बताइए। अगर इतना ही अगर आप लोगों को दिखता है कि हाँ ये रिश्तेदार ऐसा है, वो रिश्तेदार भाई हमारे घर में ऐसे, ये इज्जत विज्जत, भाई ठीक है, आपकी इज्जत है, आपकी जगह है, आपकी इज्जत आपकी जगह है, बट आप अपने बच्चों की, उनकी लाइफ में क्यों नहीं सपोर्ट करते? आप अपने बच्चों की लाइफ में क्यों सपोर्ट नहीं करते? आपके बच्चे हैं, आप पर निर्भर होंगे, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए ना। आपको करना चाहिए भाई सपोर्ट, आपके बच्चे हैं, कोई रिश्तेदार थोड़ी ना आके पाल रहा है आपके बच्चों को, जो आप उनकी बातें मान रहे हो हैं। और ठीक है, और देखो ना अपने बच्चों का कंटेंट कि कैसा कंटेंट बना रहे हैं, ये देखो ना भाई। ये क्यों कह रहे हो कि वीडियोस में कुछ नहीं रखा, ये है वो? कल को बच्चा कुछ कर ले, कल को बच्चा आगे जाके सक्सेसफुल हो जाए, तो आपका क्या जाएगा? आपको तो खुशी होगी ना, आपको तो खुशी होगी कि हाँ भाई मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, और इसने ऐसे ऐसे अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल की और ऐसे सक्सेसफुल हो गया। तो ये भाई एवरी इंडियन पेरेंट्स के साथ है कि सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने बच्चों के ओपिनियंस जो हैं, उनके ओपिनियंस को प्रायोरिटाइज़ कीजिए, अपने बच्चों को प्रायोरिटी दीजिए। आप ना कि उन सो कॉल्ड रिश्तेदारों को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि भाई रिश्तेदार नहीं आते बुरे वक्त में। बच्चे आपके हैं, कल को बच्चे ने कुछ कर लिया या बच्चा मर गया आपका, या कुछ हो गया, आपकी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ गई, तो क्या करेंगे वो रिश्तेदार? बचा लेंगे आके? वापस ले आएंगे क्या उनसे, भगवान जी से? हम्म? मुझे ये बताइए। जब आप अपनी लाइफ में या आपके बच्चे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, तो वही रिश्तेदार सबसे ज़्यादा जलते हैं, और ये रियलिटी है। लेकिन ये बात आपको पता भी है, लेकिन फिर भी आप इस बात को इतना इग्नोर करते हैं। क्यों भाई, क्यों? मुझे ये बताइए। आपके रिश्तेदार, और ठीक है, चलो ये रिश्तेदार की तो बात साइड में रख देते हैं। बच्चा आपका है, आपका बच्चा है, तो आपको उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। और बहुत से पेरेंट्स को तो मैंने ये भी देखा है कि अपने बच्चों को खाना दे रहे हैं, उसको भी गिनवा देते हैं, अपने बच्चे की खाने को भी गिनवा देते हैं कि तुम्हें हमने ऐसे पाला है, ऐसे खिलाया है, ये है वो है। भाई पैदा आपने किया था, हमने कहा था? मर्जी आपकी थी या उस बच्चे ने कही थी? आपकी मर्जी थी ना। जब आप इतने कैपेबल ही नहीं थे कि आप अपने बच्चों को पाल सके, या एक बच्चे को आप खिला सकें या कुछ भी, तो आपने उसे पैदा क्यों किया? वो बच्चा तो यही सवाल करेगा ना, तो कि आपने मुझे पैदा किया है, मैंने थोड़ी ना आपसे कहा था, और क्यों किया मुझे पैदा? भाई वो ऐसा ही सवाल करेगा, कॉमन सेंस वाली बात है। आपका बच्चा है, आप अगर अपने बच्चे को प्रायोरिटी देंगे, अपने बच्चे, आप अगर कैपेबल हैं तो ही बच्चे करें, भाई बच्चों को पैदा करें। बट अगर नहीं है ना कैपेबल, तो उनको भाई मत करो बच्चे पैदा, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपकी लाइफ है, कोई कुछ नहीं करने वाला, ठीक है?
कोई रिश्तेदार आपको नहीं दे जाएगा पैसा वैसा, इसलिए आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। और बाकी लाइफ है अपनी, और मेरी तो अभी 12th क्लियर हुई है। मेरे घर वाले भी मना करते हैं कि वीडियोस मत बनाओ। अब मैं उनको तो समझा नहीं सकती, मैं उनको समझा नहीं सकती का मतलब ये नहीं है कि मैं उनको समझा नहीं सकती, मैं समझा सकती हूँ बट मैं नहीं चाहती अभी। मैं जब एकदम से बूम ला के दिखाना चाहती हूँ, मैं एकदम से जब हो जाएगा ना भाई, किसी मुकाम पे पहुँच जाएंगे, जब मैं उन्हें बताऊँ कि हाँ मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ और ये बात थी, मैं ये चाहती हूँ। इसलिए मैंने अपने घर में नहीं बताया। और मनाने से भाई मान जाते हैं, मना लूँगी, मान जाएंगे मेरे घर वाले। लेकिन वो रिश्तेदार वाली बात तो हमारे घर में भी है, रिश्तेदारों को ऐसे वैसे, वो रिश्तेदार ऐसे कहेगा, ये है वो, ऐसे आग भी लगाने आते हैं कुछ रिश्तेदार। बस यही है, अब क्या ही कर सकते हैं। आपकी लाइफ है, आप अपनी लाइफ को अपने ही हिसाब से जिए। और करियर आपका है भाई। देखो मैं बताती हूँ आपको, कंटेंट क्रिएशन भी एक करियर ऑप्शन है। आज के समय में लोग इससे पैसे कमाते हैं। कंटेंट क्रिएशन से कौन पैसा नहीं कमाता भाई। क्रिएटर धीरे धीरे तो ग्रो करेगा, और हर चीज़ में धीरे धीरे ही ग्रो करते हैं। और सबसे बेस्ट बात है कि आप अपनी स्किल्स को भी साथ में लेके चल रहे हैं। आपकी पढ़ाई जो है, स्किल्स विस्किल्स जो भी है, आप उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं, और साथ में आप कंटेंट क्रिएशन को भी लेकर चल रहे हैं। प्रायोरिटी तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल प्रायोरिटी पे इसे ही रखिए, बाद में बाकी सारी चीज़ें रखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। अपनी बाकी की चीज़ें भी करिए और अपना कंटेंट क्रिएशन या वीडियोस बनाते रहिए, जिससे आपकी लाइफ बहुत हद तक बेहतर होने की कोशिश करोगे आप। और क्योंकि आप जो कमा रहे हो, अगर आप कुछ काम करते हो या जॉब करते हो, या फिर कल को कोई जॉब लगती है आपकी, वो तो आपकी है ही। लेकिन जो ये साइड में आप वीडियोस बना रहे हो, इसकी जो छोटी मोटी या फिर कुछ भी इनकम आएगी, वो आपकी एक्स्ट्रा इनकम में इंक्लूड हो जाएगी, जिससे आप अपनी लाइफ की जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ चीज़ें हैं, जो अपनी शौक हैं, कुछ भी चीज़ है, वो पूरी कर सकते हैं आराम से। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप कंटेंट क्रिएशन को शुरुआत में साइड में रखिए। जब आप इस लायक हो जाएं कि आपकी बहुत बढ़िया अर्निंग हो जाती है कंटेंट क्रिएशन से, तो आप इसको प्रायोरिटी दे सकते हैं। बट उसके साथ मेरे को लगता है, मेरे हिसाब से, आपको साथ में जॉब या फिर जो चीज़ आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ स्किल सीख रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, वो भी करो। और इसके साथ सेकंड नंबर पे इसे रखो बैकअप प्लान के साथ, ठीक है। अपनी लाइफ में पहली बात तो बैकअप प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में फेल होते हो तो आपको वापस उस साइड ना पहुंचना पड़े, आप उस मुकाम पे दोबारा ना जाएं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। क्योंकि अगर आप किसी रास्ते पे इतना चढ़ते हो ना, तो फिर एकदम से आप यहाँ से नीचे आ जाते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है। और मैं नहीं चाहती कि कोई यहाँ से नीचे आए डायरेक्ट। भाई कुछ कदम पीछे चले जाओ, बैकअप प्लान रखो साथ में, कि अगर ये नहीं हुआ तो ये तो कम से कम कर लूँगा। क्योंकि भाई ज़रूरी नहीं है जो हम सोचे वही हो, लाइफ है। आप अब लाइफ है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए बस यही है। एंड अगर आपको मेरे ओपिनियंस एंड मेरी बातें अच्छी लगी हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। बाय।